हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक की, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमारी जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर क्लासेस की, उसकी क्लास 3 है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 3 में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर जो मेनली हमारा जो क्लास प्लान है उसमें हम देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर आज हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। तो इनके बारे में मुझे कुछ डिटेल्स मैंने आप लोगों के लिए रेडी की हैं। नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं कुछ शॉर्टकट कीज यहाँ लिखी हैं। ये शॉर्टकट कीज जो कि हम डेली लाइफ में कंप्यूटर यूज करते टाइम यूज करते हैं, तो ये कुछ शॉर्टकट कीज यहाँ पर दी गई हैं एंड साथ साथ इनके यूजेस भी यहाँ पर लिखे गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं कंट्रोल प्लस इंसर्ट, INS मतलब इंसर्ट होता है, जो किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए काम आता है। शिफ्ट प्लस इंसर्ट जो कि पेस्ट करने के लिए काम आएगा, जैसे कि अभी आप लोग कॉपी पेस्ट यूज करते हैं, इसी तरीके की कीज ये काम करती हैं। एंड एक होम की होता है जो कि आपके कीबोर्ड के टॉप लेफ्ट में होता है, सॉरी टॉप राइट में होता है। तो ये हमारे किसी भी जो भी आपने डॉक्यूमेंट रेडी किया है उसकी किसी भी करंट लाइन के बिगिनिंग में लेके जाने में आपकी हेल्प करता है। जो कर्सर होता है वो आपको यहाँ लेके जाएगा। कंट्रोल प्लस होम जिससे कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में, एंड कंट्रोल प्लस एंड जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड लाइन में आपको लेके जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, जो कि है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कहीं कहीं आप इनको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के साथ साथ आप कैटेगराइज भी देख सकते हैं, जिसमें कैटेगरीज भी बताई जाती है कि ये कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। All the computers that are developed are not alike, rather they have different design and features. Some computers have very high capacity as well as working speed. However, some are slow depending upon the requirements computers are being developed. अब यहाँ क्या बताया गया है कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं जो उनको डेवलप किया जाता है वो एक जैसे नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जैसे नहीं दिखते हैं, क्यों? उनके कुछ फीचर्स एंड उनके जो डिजाइन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सम कंप्यूटर्स आर वेरी हाई कैपेसिटी एंड एज वेल एज वर्किंग स्पीड। कुछ कंप्यूटर्स की जो स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है, कैपेसिटी बहुत हाई होती है। एंड जो कुछ कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं। बहुत स्लो तो नहीं कह सकते, बट कुछ कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं, बट कुछ कंप्यूटर थोड़े स्लो होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स कंप्यूटर्स आर बीइंग डेवलप्ड। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो जैसी रिक्वायरमेंट होती है यूजर की या किसी भी फील्ड की या किसी भी इंडस्ट्री या बिजनेस की, उसके अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर्स डेवलप किए जाते हैं, यहाँ बताया जा रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनल स्ट्रक्चर Depending upon the internal structure and subsequent features and applicability, computer system is categorized as follow. जो भी कंप्यूटर्स यहाँ डेवलप किए जाते हैं, उनका जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है या उनके जो फीचर्स हैं या उनकी जो एप्लीकेबिलिटी है, उनके अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। तो अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हम कंप्यूटर यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है सुपर कंप्यूटर। और बहुत सुनते हैं हम सुपर कंप्यूटर के बारे में, और सुपर कंप्यूटर जो नाम आप सुन रहे हैं उससे ही हमें समझ आता है कि सुपर कंप्यूटर मीन्स कि हो सकता है कि वो बहुत बड़ा कंप्यूटर हो सकता है कि उसके जो डेटा कैपेसिटी हो वो बहुत ज्यादा हाई हो, मेमोरी कैपेबिलिटी हो वो बहुत ज्यादा हाई हो। कुछ इसी तरीके का सुपर कंप्यूटर यहाँ पर होता है। तो हम वन बाय वन करके तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज दिस कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर इज फास्टर एंड ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। ये जो कंप्यूटर होता है बहुत फास्ट होता है एंड बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। A typical supercomputer can solve up to 10 trillion individual calculation as per second. यहाँ जो कैलकुलेशन के बारे में बताया गया, जो सुपर कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन रेट है वो बहुत हाई है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो इसकी जो कैपेसिटी है, जो उसकी स्पीड कैलकुलेशन करने की जो स्पीड है वो 10 ट्रिलियन इंडिविजुअल कैलकुलेशन एज पर सेकेंड है। तो बहुत ज्यादा हाई कैपेसिटी में कैलकुलेशंस करके देता है। A supercomputer is a computer with great speed and memory. This kind of computer can do jobs faster than any computer of its generation. यहाँ जो बताया गया है सुपर कंप्यूटर के बारे में, जो उसकी स्पीड एंड मेमोरी होती है बहुत ग्रेट है, बहुत हाई है। इस टाइप के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो किसी भी नॉर्मल अपनी जनरेशन वाले कंप्यूटर से बहुत ज्यादा हाई स्पीड, फास्टर स्पीड में जो भी टास्क आप उसको देंगे वो करके देता है। They are usually thousands of times faster than ordinary personal computers made at that time.
यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो नॉर्मली जो ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स होते हैं, जो हम और आप लोग बेसिकली यूज करते हैं, उनसे कहीं ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा जो फास्टर स्पीड टाइम में ये कंप्यूटर्स वर्क करते हैं। इसीलिए हम इसको सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, या इसका कंप्यूटर सोचकर इसका नाम सुपर कंप्यूटर रखा गया है। The CDC 6600 from Control Data Corporation is generally recognized as the first supercomputer according to Wikipedia. Built in 1964, it was designed by Samuel Cray and ran at about 1 megaflop, a million floating point operations per second. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बताई गई है कि फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर था, क्या उसका नाम था, किसने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया और उसको कब बनाया। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है। एंड साइमन क्रे जो इसको डेवलप करने वाले थे, ये उनका नाम भी बताया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। जैसा कि आपने देखा कि सुपर कंप्यूटर जो हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट पोजीशन पे था, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है और वो बहुत हाई कैपेसिटी वाला होता है। इसके अलावा इसके बाद आता है, जो सेकंड पोजीशन पे आता है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। इसका जो नाम रखा गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसका जो आप पिक्चर में फ्रेम देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है और वो एक प्रॉपर एक फ्रेम बनाया गया है। और इसके जो स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट्स में इसके प्रोसेसर्स और जो भी हार्ड ड्राइव्स होते हैं वो प्रॉपर रखे जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर होता है कैलकुलेशन मेनली। तो यहाँ क्या बताया गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में। It is high capacity and costly computer. It is largely used by big organizations where many people can use it at the same time. यहाँ पे क्या बताया गया, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, इनकी जो कैपेसिटी होती है बहुत हाई होती है और ये बहुत कॉस्टली भी होते हैं। नॉर्मल जो लोग होते हैं उसको हम नहीं परचेज कर सकते, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है। एंड ये डॉलर्स में आपको मिलेगा, तो और भी अगर हम पे करते हैं तो वो बहुत कॉस्टली ही पड़ता है हमको। इट इज लार्जली यूज बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, यहाँ मेनली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है। वेयर मेनी पीपल कैन यूज इट एट द सेम टाइम, जहाँ बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर कंप्यूटर को एक टाइम पर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली अगर हम अपने सिंपल किसी पीसी की बात करते हैं, तो एक बार में एक पर्सन, जिसको हम सिंगल यूजर बोलते हैं, उस तरीके से हम यूज करते हैं। बट ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हो गए या जो सुपर कंप्यूटर्स हो गए, वो एक बार में हजारों लोग इन सिस्टम्स को यूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो मेन फ्रेम है सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, वो 100, 1000 इन इतने कंप्यूटर्स को मिलकर बनाया जाता है। इसीलिए सुपर कंप्यूटर, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, उसकी कैपेसिटी भी बहुत हाई होती है। Bulk data processing, such as census, industry, and consumer statistics, enterprise resource planning, and transaction process. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो किस लिए यूज किया जाता है। तो जो बल्क डेटा प्रोसेसिंग होता है, बल्क में जब डेटा आता है तो उसको प्रोसेस कैसे किया जाता है। नॉर्मली जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि सीरीज कंप्यूटेशन में, मतलब सीरीज वाइज 1 2 3 4 इनपुट दिया, फिर प्रोसेस करता है, देन आउटपुट आता है। इस तरीके से काम होता है। जैसे कि अब ये जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बल्क में डेटा प्रोसेस करते हैं और बहुत हाई कैपेसिटी वाले होते हैं। यहाँ पे बताया भी गया है कि इनको कहाँ किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे सेंसस में यूज किए जाते हैं, इंडस्ट्री लाइन में यूज होता है, कंज्यूमर के स्टेटस होते हैं, उनको हम कैलकुलेशन कर सकता है, उनका जो प्रोसेसिंग होता है डेटा का वो होता है। एंड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इन सब चीजों में यूज होता है। प्लस ट्रांजेक्शन जो प्रोसेसिंग होती है, उन सब में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को बेसिकली यूज किया जाता है। एंड अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई गई है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की पिक्चर है, और इस तरीके का एक फ्रेम यहाँ पर रखा गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर जो है, आपका नाम से ही आपको पता चल रहा है, मिनी कंप्यूटर मीन्स कि छोटा सा कंप्यूटर होगा। अ मिनी कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट processes most of the features and capabilities of a large computer, but it's smaller in physical size. यहाँ पे क्या बताया गया है, जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं बेसिकली इनका जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है, या जो इसके फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज होती हैं, वो एक लार्ज कंप्यूटर, मतलब
एक अगर हम मान के चले मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें, कुछ इस तरीके से इसके कैपेसिटी एंड फीचर्स अवेलेबल होते हैं कि एक बिग कंप्यूटर की तरीके से इसकी कैपेसिटी यहाँ पे आपको मिलेगी, लेकिन फिजिकली ये साइज में छोटा होता है, मिनी कंप्यूटर इसलिए हम इसको बोलते हैं। A mini computer fills the space between the mainframe and microcomputer and is smaller than the farmer but larger than the later। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो मेन फ्रेम एंड मैक्रो कंप्यूटर के बीच में आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसे सुपर कंप्यूटर हुआ, सुपर कंप्यूटर के बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम के बाद आता है मिनी एंड मिनी के बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर्स। तो माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं और कम इतना ज्यादा डेटा प्रोसेसिंग स्पीड और कैपेसिटी नहीं होता है, इसका स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती है। इससे ऊपर होते हैं मिनी कंप्यूटर्स, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से नीचे होता है, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो कैपेसिटी होता है, जो उसका जो मेमोरी कैपेबिलिटी हो गया या जो उसका प्रोसेसिंग स्पीड हो गया, ये सब कुछ बहुत हाई होता है। इससे कम होता है आपका मिनी कंप्यूटर, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से ये ऊपर होता है। इसके बारे में भी बताया गया है। PDP-1 इस फर्स्ट मिनी कंप्यूटर के बारे में बताया गया है यहाँ पर। PDP-1, DEC released its first mini computer, PDP-1. DEC introduced the PDP-1 in November 1960, the world's first small interactive computer. The PDP-1 sold for about $1,20,000, which made it one of the most inexpensive computer at that time. मतलब यहाँ जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इस तरीके का ही मिनी कंप्यूटर भी आपको देखने को मिल रहा है। और थोड़ा अगर अगर हम लेट जाएं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया 1960s या 1963, तो ये थोड़ा टाइम बहुत बैक था। उस टाइम पर स्टार्टिंग ही हुई थी कंप्यूटर्स को बनाने की, और प्रॉपर इतना वर्ल्ड वाइड नहीं हुआ था, ये इस ग्लोबलाइजेशन भी नहीं हुई थी कंप्यूटर्स की फील्ड में। तो इसीलिए थोड़ा, क्योंकि डेटा कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उस टाइम पे थोड़ा ये कॉस्टली भी थे। लेकिन अगर अभी भी देखा जाए, अभी भी सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत एक्सपेंसिव है, सारी कंट्रीज इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकती है। अगर हम देखें सुपर कंप्यूटर जो है, सबसे ज्यादा जो सुपर कंप्यूटर अभी के टाइम पे है वो अमेरिका के पास है। इसके अलावा चाइना है, जापान है, ये सारी कंट्रीज के पास भी सुपर कंप्यूटर अवेलेबल है, प्लस इंडिया के पास भी सुपर कंप्यूटर अवेलेबल हैं आज के टाइम पर देखा जाए तो। लास्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में आप सब जानेंगे अभी, और हम देखते हैं अपने आसपास मॉडर्न डेस्कटॉप कंप्यूटर, वीडियो गेम कंसोलर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसीज and many types of handheld devices including mobile phone, pocket calculators and industrial embedded system may all be considered example of microcomputers according to the definition given above। अब इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको देखने में लग रहा होगा ये तो थोड़ा पुराना सा कंप्यूटर है, लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, जो आजकल हम और आप लोग यूज करते हैं, जिनको हम पीसी के नाम से जानते हैं, जिनको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, या जिनको हम लैपटॉप के नाम से जानते हैं, या पाम टॉप के नाम से जानते हैं, या हैंडहेल्ड के नाम से जानते हैं, जितने भी कंप्यूटर्स जो आप देखते हैं, यहाँ तक कि हमारा जो स्मार्टफोन्स हैं, पॉकेट कैलकुलेटर्स हैं, ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। और ये मॉडर्न इंडस्ट्री में हम आजकल लाइफ में अपने यूज करते हैं, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। अब इसमें एक चीज और उठ के आती है, वो चीज मैंने यहाँ एक्सप्लेन नहीं की, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम बात करें कि ये माइक्रो कंप्यूटर्स बेसिकली यूज किस लिए होता है, कहाँ कर सकते हैं हम, कहाँ कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री लाइन में हम इसको यूज कर सकते हैं। आप किसी स्कूल में, कॉलेज में, अपने घर में, ऑफिस में, कहीं भी आप इनको यूज करते हैं, और ये सिंगल यूजर कंप्यूटर्स होते हैं। इसके अलावा इसको आप क्या क्या काम के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे आप इस पे पीपीटी बना सकते हैं, इस पे आप वर्ड का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, इसमें आप एक्सेल की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इसमें आप कोरल ड्रॉ के ऊपर ग्राफिक बना सकते हैं, इसके अंदर आप फोटोशॉप पे एडिटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए हम बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। तो कुछ लिस्ट ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको ये टॉपिक समझ आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, एंड हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल सर्व शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए।